अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ फेक न्यूज़ काफ़ी दिनों से फैली हुई हैं। वो बताऊंगा आपको, जैसे अफवाह। अभी ये हालिया शहबाज शरीफ साहब ने जो दौरा किया है, सऊदी अरब का कामयाब दौरा, तो ये उसी दौरान ये खबरें आने लग गई थी। जब ये जा रहे थे तो कुछ लोग जो है ना, दानिस्ता सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अफवाहें फैला रहे थे कि जी ये दौरा नाकाम होगा, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ का दौरा भी नाकाम रहा है। बल्कि यहाँ तक वो अफवाहें उड़ा रहे थे कि जी सऊदी वलीअहद ने तो आर्मी चीफ से मिलने से इनकार कर दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अफवाहें फैला रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को नज़र बंद कर दिया गया है, इसीलिए नवाज शरीफ लंदन भी नहीं गए और वो अपना सऊदी अरब भी जो है ना, सऊदी अरब भी नहीं गए, उसको उम्रे पे जो है ना जाना था। तो और इसके अलावा तीसरी एक जो बड़ी दिलचस्प और बड़ी वो है शाहीन सहबाई। मतलब उसका आपने चेहरा देखा होगा कि अब मैं उस पर क्या कहूँ, मतलब कोई लानत टपक रही है उसके तो चेहरे के ऊपर भी ना, फटकार जिसको कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन उसके तो चेहरे पर ही फटकार है। और वो जो है ना, वो कहता है, मतलब वहाँ बैठ के ये लोग इस कदर लालची और हवस परस्त हो चुके हैं कि इनकी वो डॉलरों से इनके पेट नहीं भर रहे, कि जजों ने, जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा प्रेशर डाल दिया जजों के ऊपर, और वो अपनी मनपसंद फैसले करवाने के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिए अफसरान, और जो है ना कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो, यानी मतलब जो दिल चाहे तो वो आप छुड़ा दे। खैर, मैं भी आपको ना शाहीन से भाई के लिए एक खबर दूंगा, और ये इमरान खान की तरफ से खबर होगी, और ये सच कब स्पेशल वाली खबर होगी, ये वाली जो है ना। तो इस पे देखिएगा। और दोस्तों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है आज सेनेटर बन गए। अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके भी बनने के इम्कान थे, वो क्यों नहीं बने और ये कैसे बन गए। मोहसन नकवी की जो है ना रंगबाजियाँ ही मैं तो कहूँगा वो जारी हैं, खुद भी दो दो ओहदों पर है, और अपने वो जो है ना मोतमद ख़ास जो होते हैं जैसे वहाब रियाज, उसको भी वो जो है ना दो दो ओहदे दिए जा रहे हैं नकवी साहब। तो हम इस पर बात करेंगे कि ये नकवी साहब की जो रंगबाजियाँ हैं, ये क्या रंग लाएंगी और किसके लिए रंग में भंग डालेंगी। तो यही हमारा मौजू होगा दोस्तों। तो हस्बे मामूल बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज चांद रात भी है, आप सबको चांद मुबारक। और कल ईद होगी इंशाल्लाह ताला, तो आपको ईद मुबारक। कल के लिए अलग भी व्लॉग बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको ईद मुबारक भी कहूँगा, और अभी से आपको एडवांस ईद मुबारक। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस चांद रात पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स में भी अपना इजहार ख्याल करें, ताकि साथ साथ मालूम होता रहे कि किस तरह का ये प्रोग्राम आपको लग रहा है। खैर, अब दोस्तों मैं सबसे पहले हस्बे मामूल फेक न्यूज़ से ही आगाज़ करता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत कामयाब दौरे के बाद वापस आए हैं। इसमें 5 अरब डॉलर की, तो जो है ना, मैंने खैर ट्वीट भी किया था कि वो मुआहदे तो बिल्कुल हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। अभी अगले महीने जो है ना, मई में इम्कान है, सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान है, जिसमें ये मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। ये आपको बताया था कि ईरान ईरान और पाकिस्तान की पाइपलाइन भी 80 किलोमीटर बिछने के लिए है। उस वो ईरानी सदर आ रहे हैं, अपना 22 23 24 21 22 या 22 23 24 को है उनका मुजवज़ा दौरा है, वो भी है। फिर सऊदी वली अहद भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो इस हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। इन्हीं अच्छी खबरों की वजह से ये जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो मुसलसल फेक न्यूज़ फैलाने से बाज नहीं आ रहे। हत्ता कि ये कहते, कुछ लोग कहते कि जनाब शहबाज शरीफ के दौरे से पहले कि ये दौरा भी नाकाम होगा, और इससे पहले आर्मी चीफ का दौरा भी नाकाम हुआ है, जबकि सब जानते हैं। बल्कि यहाँ तक कहते कि सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ से मिलने से इनकार कर दिया था, वो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, और वो फिर किसी दरमियानी बंदे को डालकर मुलाकात हुई। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसी मन गढ़ंत अफवाहें फैलाने पर, कि भाई आप क्या सोचकर इस तरह की अफवाह फैला देते हैं। सब जानते हैं, और खलीजी ममालिक में तो सबको पता है कि पाकिस्तान में असल इख्तियार किसके पास है। अच्छा, और जो वो इसके लिए जो वजूहात बता रहे थे, वो भी बड़ी मज़ा का खेस ही। खैर, मैं अब उसमें नहीं जाता, वो मज़ीद तवील हो जाएगी। तो उसमें जो है ना, वो कहते हैं कि जनाब नहीं मिल रहा, हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान में जो फैसले कुन
जो शख्स है वो आर्मी चीफ होता है, और हुकूमतें भी अब उसी तरफ चलती हैं, हाइब्रिड निज़ाम वाली हुकूमतें हैं अब हमारे मुल्क में, तो ये उसी तरफ चलती हैं जिधर आर्मी चीफ ने कहना है। और वरना फिर क्या होता है ये भी सबको पता है। तो आर्मी चीफ से नाम मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जबकि हकीकत यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब का जो मुजव्वज़ा दौरा ये जो अभी हुआ है, शहबाज शरीफ साहब के दौरे से पहले आर्मी चीफ के दौरे में ही मामला तय हुए थे और ये बातें आगे बढ़ी थी। SIFC जो कि है सरमायाकारी कौंसल जो है, उसमें जो मामला काफ़ी हद तक आगे पहुंचे तो वो आर्मी चीफ वहां डिस्कस करने के उस दौरान ही ये सरमायाकारी वाली बातें फाइनल हुई थी। नई हुकूमत आने के बाद ये उम्रा भी हो गया और एक इब्तदाई बातचीत भी हतमी मरहले में पहुंच गई, जिसकी वजह से $5 अरब तक तो मामला पहुंच गया। बाकी मज़ीद $21 अरब और आना है टोटल जो है मालियत। तो ये बिल्कुल एक फेक खबर थी कि आर्मी चीफ से मिलने से इनकार किया गया या नहीं मिले, जबकि आर्मी चीफ के दौरे में ही ये सब मामला हतमी हुए थे। अब मैं आर्मी चीफ को भी एक पैगाम दूंगा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरी खबर ये थी जनाब नवाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब को क्योंकि वो उम्रे पे खुद नहीं गए और नवाज शरीफ साहब को कहते हैं जी नज़र बंद कर दिया है, उनको बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ तो अब लंदन जाने वाले हैं, नवाज शरीफ का तो कोई किरदार ही नहीं है, नवाज शरीफ को तो उन्होंने मना कर दिया है कि ना जी आप वफाक में भी नहीं कोई काम कर सकते और पंजाब में भी आप छोड़ दें और हम खुद चलाएंगे और आप बस एक तरफ होकर बैठ जाएं या आप लंदन चले जाएं। अब वो क्योंकि मियाँ साहब लंदन नहीं जा रहे थे और सऊदी अरब भी नहीं गए, तो फिर अब उनको इधर नज़र बंद करवा दिया। तो अफवाह साज फैक्ट्री ने तो हर रोज़ कोई ना कोई नई अफवाह घड़नी है, तो और हमने उनको काउंटर करना है, हमने उनके झूठ बेनकाब करने हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। तो नवाज शरीफ साहब को जो लोग माइनस करना चाह रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि पहली बात ये कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं गए, क्योंकि इस बार वो हुकूमत में उस तरह की अपना अमल दखल करना भी नहीं चाहते। नवाज शरीफ का सारा फोकस पंजाब में है और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर है और पंजाब में नून लीग को दोबारा मजबूत करने पर है, ताकि जो थोड़ी सी एक कमज़ोरी आई है वोट बैंक में वो ज़रा दोबारा बहाल हो जाए। तो नवाज शरीफ खुद नहीं गए, ये अफवाह वाले बस झूठ, इनको अल्लाह ही पूछेगा, इनको और तो कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, तीसरी जो है शाहीन सबाई के लिए, अब मैं पैगाम भी जो मैंने आपसे कहा था, शाहीन सबाई कहता है कि जनाब 3 जजों ने जो है ना अपना 3 अफसरान इस्टेब्लिशमेंट के जजों के पास चले गए, चीफ जस्टिस के पास चले गए कि जनाब उनके हक में फ़ैसले दें, नहीं तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। जबकि वो जो 6 जजों ने वो जो एक पंडोरा बॉक्स खोला है ना, वो पंडोरा न्यूज़ जैसे आई थी, तो ये पंडोरा बॉक्स खोला है, वो अब टाइम टाइम फिश हो रहा है। आज वो जिस्ट्रिक्ट याहिया अफरीदी ने बहुत ही ज़बरदस्त और एक दबंग किस्म का अपना फ़ैसला जारी किया, जारी तो अभी नहीं हुआ, ज़राए के हवाले से आया है कि उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकती, जो कि चीफ जस्टिस जिसकी वजह से पहले नहीं भी ले रहे थे। तो ये तो फिर जब वकीलों ने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि ये तमाम पावर्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी हैं और जजेस के पास भी हैं कि उन पर अगर कोई दबाव डाले तो उसको तौहीन अदालत के में बुला सकते हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट खुद इस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जो जिसको भी खत लिखा है, मतलब तमाम चीफ जस्टिस जो हैं वो इस पर खुद नोटिस ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर आज खुद नोटिस लेना गलत है और ये एक इंतज़ामी मामला है, ये कोई अदालती मामला नहीं था जिस पर आज खुद नोटिस लिया जाए। तो आज के ख़त के बाद अभी जिस सतर मिनल्ला ने कभी जवाब आ रहा है वो यकीनन इसकी हिमायत करेंगे कि ये आज खुद नोटिस दुरुस्त है, ये इसकी होनी चाहिए तहकीकात। तहकीकात तो करवाना नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ का तो मकसद ही तहरीक इंतशार बनाना है और इस मुल्क में मज़ीद आग भड़कानी है ताकि ये हो। तो शाहीन सहबाई वही काम वहाँ बैठ कर रहा है जो आग यहाँ पर लगानी है। तो जिससे याहिया अफरीदी ने जो आज फैसला दिया, इसके बाद आज खुद नोटिस के आगे चलने के इम्कानात ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ही वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है या कोई जुडिशल कमीशन बनने की तरफ जा सकता है, इसके अलावा इसके और कोई नहीं, क्योंकि उन जजेस ने कोई भी सबूत नहीं दिया। तो शाहीन सहबाई जो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहा है, उसके लिए सच कब की एक खबर है, इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भेजा है अपने तमाम इंसाफियों के लिए
اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی کہ جہاں جہاں بھی شاہین صاحبائی نظر آئے یہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے سب اس کے اوپر لعنت ضرور بھیجیں تاکہ اس کو تھوڑی سی شرم حیا آئے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹی خبریں نہیں پھیلاتے. یہ اتنے ان کے بوڑھے ہو گئے ہیں یار, سفید ان کے بال ہیں جس کو کہتے ہیں کہ قبر میں ٹانگے ہیں, اور پھر بھی ان کو کوئی شرم حیا ہی نہیں آتی یار. ان کو یہ جھوٹ پہ بولی جاتے ہیں, جھوٹ پھیلائی جاتے ہیں. ایک وہ اوریا مقبول جان ہے جو ایک ایڈیٹڈ پکچر کو کر کے اس کو غلط اینگل دے کر اس کو جو ہے نا ایک اپنی مرضی, جس کا کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی مرضی سے ٹویسٹ کر لیں بات کو, اس طرح کر کے اس نے مریم نواز کی تصویر پھیلائی. مطلب کس قدر بے شرم لوگ ہیں یار, ان کو ذرا شرم حیا نہیں ہے. تو خیر, اب دوستوں میں دوسری بات کرتا ہوں, وہ جو میں آپ سے اس پر تو میرا غصہ ہی آ جاتا ہے یار ان جھوٹے لوگوں کے اوپر کر کے. اب میں جو ایک بڑا آخری اور اہم موضوع جس پر میں نے آپ سے کہا تھا محسن نقوی کے حوالے سے. محسن نقوی نے خود بھی 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں, اور نقوی صاحب نے اپنے معتمد خاص وہاب ریاض کو بھی 2 عہدے دلوا دیے. ایک تو سلیکشن کمیٹی میں بھی ہے, اور اب سینئر مینیجر کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے. مطلب پاکستان کے اندر نا بندوں کا قحط پیدا ہو گیا ہے کہ بندے ہی نہیں مل رہے جو عہدوں پہ لگ سکیں, وہی من پسند لوگ. تو یہ میں محسن نقوی کے حوالے سے میں نے بہت عرصہ پہلے آرمی چیف کو پیغام بھی اسی پروگرام کے ذریعے ہی دیا تھا. آج دوبارہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس محسن نقوی سے اپنی جان چھڑوائیں. یہ اپنی کارکردگی سے آپ کے اوپر ایک دھبا بن جائے گا. تو یہ جو ہے نا کہ ہر بندے کو 2 عہدے, پنجاب حکومت نے اور نون لیگ نے تو کافی محسن نقوی صاحب کو ذرا ان کے جو ہے نا وہ کیا کہتے چاہیے کہ باغیں کھینچ رہے ہیں ان کی, وہ ٹائٹ کر رہے ہیں رسی ان کی. تو ان کو بھی, نقوی صاحب کو بھی چاہیے کہ بس کر دیں. آپ نے کوئی ایسا افلاطون والا کام نہیں کر دیا کہ جس کے لیے بندہ کہے کہ جی آپ نے بس سب کچھ ہی آپ کو دے دیا جائے. تو میں اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے بھی ضرور کہوں گا کہ یہ محسن نقوی کے جو کام ہے نا یہ سیدھے کے سیدھے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں, آرمی چیف کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو بہتر ہے کہ یا تو چیئرمین پی سی بی بنا دیں یا وزیر داخلہ بنا دیں. اور وزیر داخلہ بنیں گے تو شاید وہ نون لیگ ان کو کھل کھیلنے کا موقع نہ دے, تو بہتر ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی بن جائے, ورنہ دونوں سیٹوں سے استعفیٰ دے کر اب وہ اپنے میڈیا ہاؤس کو سنبھال لیں. اسی میں ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ادارے کے لیے بھی بہتر ہے. تو دوستو یوسف رضا گیلانی والی ایک اب آخری بات میں نے آپ کو بتانی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی چیئرمین سینٹ بننے کے امیدوار بن گئے تھے, لیکن وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے, اور یہ ویسے ایک سنجیدہ تھی, اس کی کوشش ضرور کی گئی تھی, ظاہر سی بات ہے ایسی کوششیں طاقتوروں کی طرف سے ہی آتی ہیں, لیکن تو سیاست دانوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اداروں کو اور حکومت کو مزید بے توقیر ہونے سے بچانے کے لیے سمجھایا گیا کہ جناب یہ اب آپ بس کر دیں. انوار الحق کاکڑ کی جگہ یوسف رضا گیلانی, جو کہ پہلے بھی نہیں بن سکے تھے جب وہ ساجد سنجرانی کے مقابلے پر, تو اب آصف زرداری نے خصوصی طور پر انہیں قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دلوا کر سینیٹر بنوایا. تو اسی لیے بنوایا تھا تاکہ ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جا سکے. اور یہ آصف زرداری نے ان سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ بنواؤں گا. تو وہ وعدہ آصف زرداری نے اب پورا کیا ہے, اور جو لوگ انوار الحق کاکڑ کو بنوانا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں, ان کی حکومت نے اور انہوں نے اداروں نے اس کو روکا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات سے یا اس طرح کی باتوں سے ہی رفت پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنی خواہشات پہ یا اپنی فیصلہ سازی پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. حکومت تو پہلے ہی بہت تعاون کر رہی ہے, لیکن جب اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کی خواہشات بڑھتی ہیں تو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے, حکومت اسے بری ذمہ ہوتی ہے. تو اب حکومت نے بھی کچھ حد تک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حکم پہ آنکھیں بند کر کر عمل نہیں کرنا, اور کہیں کہیں ریزسٹنس دکھانی ہے, یا آپ کو تھوڑی سی نظر بھی آئے گی آگے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا چیئرمین سینٹ بننا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ جی آپ بس کریں, کچھ معاملات کو ہمیں بھی چلانے دیں. جیسا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا جب محسن نقوی کے حوالے سے بھی, کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کچھ معاملات کو سیاست دانوں پر چھوڑ دیں تاکہ یہ نظام چلے. ہر معاملے میں مداخلت کریں گے تو آرمی چیف بھی کمزور ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ پر مزید تنقید ہوگی. یہ ہائیبرڈ نظام ہے,
لیکن اس کو اتنا بے توقیر مت کریں کہ کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہ آئے۔ تو دوستوں میں دبے لفظوں میں ہی بات کرتا ہوں، تو آپ ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اور میرے خیالات کیسے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔